Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in vocab season 1 रूट वर्ड का तांडव। जी हाँ, मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूँ vocab सीजन 1 रूट वर्ड के तांडव में। अभी तक हम लोगों ने एपिसोड 61 तक कंप्लीट किया है। आज के क्लास में हम लोग एपिसोड 62 को देखने वाले हैं। चलिए, एपिसोड 61 हमारा कंप्लीट हुआ है। इट मींस दैट वी कंप्लीटेड 61 रूट वर्ड्स। हमने 61 रूट वर्ड्स कंप्लीट किया है। 61 रूट वर्ड्स अगर आपने याद कर लिया होगा तो आप लोगों को फील हो रहा होगा कि वाओ, अब मैं काफी वर्ड्स जान रहा हूं। जी हाँ, रूट वर्ड सीखने का सबसे सरल और आसान तरीका है। आप सिर्फ एक वर्ड याद करते हो और उससे संबंधित जितना भी शब्द होता है वो अपने आप याद होता है। चलिए, आज के क्लास में हम लोग एपिसोड 62 को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बात अगर एपिसोड 62 की जाए, बात अगर एपिसोड 62 की जाए तो एपिसोड 62 में हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या है? फोटो। जी हाँ, हमारा रूट वर्ड है फोटो। PHOTO, फोटो फोटो फोटो। हमारा रूट वर्ड क्या है? फोटो। फोटो मीन्स लाइट। फोटो मीन्स लाइट अर्थात प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रकाश। तो आपको याद रखना है कि हमारा रूट वर्ड है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट अर्थात प्रकाश। एनी प्रॉब्लम? तो फोटो हमारा रूट वर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि किसी भी इंग्लिश शब्द में, किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर फोटो दिख जाए तो वो शब्द प्रकाश से संबंधित होगा। किसी भी इंग्लिश शब्द में अगर फोटो दिख जाए तो वो प्रकाश से संबंधित होगा। फोटो का मतलब ही होता है प्रकाश। तो आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि फिर एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों कहता है कि चलो फोटो खिंचा लेते हैं, चलो फोटो खिंचा लेते हैं। ऐसा क्यों बात करता है कोई कि चलो फोटो खिंचा लेते हैं? भाई, फोटो मतलब तो प्रकाश होता है। अगर मैं किसी को बोलूं कि चलो फोटो खिंचा लेते हैं, मैं अगर किसी को बोलूं कि चलो फोटो खिंचा लेते हैं, फोटो का मतलब तो प्रकाश, प्रकाश खिंचा लेते हैं। व्हाट इज दिस? आइए जानते हैं कि आखिर इंसान क्यों बोलता है कि चलो फोटो खिंचा लेते हैं। नहीं, जबकि फोटो का मतलब क्या होता है? प्रकाश। चलिए, फोटो हमारा रूट वर्ड है और फोटो का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश, लाइट लाइट लाइट, याद रखेंगे। दुनिया क्या बोलता है उस पे नहीं जाना है, आपको रूट वर्ड याद रखना है कि फोटो हमारा रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है लाइट अर्थात प्रकाश। फोटो मतलब प्रकाश। दुनिया के किसी भी शब्द में, किसी भी इंग्लिश शब्द में फोटो दिख जाए वो शब्द प्रकाश से संबंधित होगा, लाइट से संबंधित होगा। ये जो आप बोलते हो चलो फोटो खिंचा लेते हैं, ये भी लाइट से ही संबंधित है। आइए इसको जानते हैं। हमारा पहला वर्ड है फोटोग्राफ। जी हाँ, ये फोटोग्राफ में फोटो है, मतलब ये शब्द भी लाइट से संबंधित है। फोटोजेनिक, इसमें फोटो है, ये भी लाइट से संबंधित है। फोटोन में इसमें फोटो है, ये भी लाइट से संबंधित है। फोटोलाइसिस, इसमें भी फोटो है, ये भी लाइट से संबंधित है। फोटोमीटर, इसमें फोटो है, ये भी लाइट से संबंधित है। फोटो इलेक्ट्रिक, ये भी प्रकाश से संबंधित है। फोटोलॉजिया, ये भी प्रकाश से संबंधित है। फोटिक, ये भी प्रकाश से संबंधित है। फोटिक्स, ये भी प्रकाश से संबंधित है। फोटो जर्नलिज्म, ये भी प्रकाश से संबंधित है। जितना भी शब्द यहां आप देख रहे हो, ये सब वर्ड में फोटो है और ये सब शब्द प्रकाश से संबंधित है, क्योंकि फोटो का मतलब प्रकाश होता है, लाइट होता है। आइए एक एक को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन। ओके, चलिए, तो हमारा पहला जो शब्द है वो है फोटोग्राफ। हमारा पहला शब्द क्या है? फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को गौर से देखिए। ये जो फोटोग्राफ है इसमें दो टर्म है, एक है आपका फोटो और दूसरा टर्म है आपका ग्राफ। फोटोग्राफ में कितना टर्म है? दो। एक क्या है? फोटो और दूसरा क्या है? ग्राफ। फोटो का मतलब अभी अभी मैंने बताया प्रकाश, लाइट, ठीक है, रोशनी। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट। पिछला एपिसोड में मैंने बताया है ग्राफ का मतलब क्या होता है? टू राइट अर्थात लिखना। तो चलिए, फोटोग्राफ, फोटो मतलब प्रकाश और ग्राफ मतलब लिखना। तो प्रकाश
लिखना, प्रकाश से लिखना। जी हां, प्रकाश के मदद से जो इमेज बनती है, प्रकाश के मदद से जो स्केचिंग होता है उसी को फोटोग्राफ बोलते हैं। आप ही सोचिए कि आपके सेलफोन में जो कैमरा है या जो आपके पास कैमरा है, क्या उस कैमरा में आप इंक डालते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम जिस तरह का ड्रेस पहने होते हैं, हमारा रूप रंग जैसा होता है, सेम वैसा ही मोबाइल के स्क्रीन में, कैमरा के स्क्रीन में क्यों आ जाता है? कोई कलर तो नहीं है वहां पर, कोई क्या करते हो उसको, कोई रंग तो नहीं डालते हो उसमें। तो ये होता कैसे है? तो याद रहे, कैमरा में फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है। प्रकाश है ना के मदद से, प्रकाश के मदद से ही कैमरा में इमेज क्रिएट होता है। प्रकाश के मदद से ही कैमरा में, मोबाइल में, सेलफोन में आपका फोटो, आपका इमेज बनता है। तो कैमरा में जो इमेज बनता है, जो स्केचिंग बनता है, वो प्रकाश के ही मदद से बनता है, प्रकाश के ही एक्टिविटी से बनता है। तो प्रकाश से बना हुआ इमेज हुआ ना वो। तो प्रकाश से बनी हुई इमेज, कैमरा में प्रकाश से इमेज बनता है, प्रकाश से बना हुआ इमेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोग्राफ। और कोई चार्ट पेपर में, है ना, पेंसिल से, कोई कलर से आप अगर स्केचिंग करते हो तो क्या वो फोटोग्राफ कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने रंग यूज किया है, आपने पेंसिल यूज किया है, आपने कलर पेंसिल यूज किया है। तो कलर पेंसिल का यूज करके, बाजप्ते फिजिकल कलर यूज करके अगर आप किसी चार्ट पेपर पर किसी का इमेज बनाते हो तो वो तो प्रकाश नहीं किया वहां पर मदद आपको, वहां पर मदद कौन किया? पेंट किया है, तो वो पेंटिंग कहलाएगा। तो किसी पेपर पर अगर आप पेंट से किसी का इमेज बनाते हो तो वो पेंटिंग कहलाएगा। लेकिन कैमरा में जो आपका इमेज बनता है वो प्रकाश की मदद से बनता है, इसलिए वो फोटोग्राफ कहलाता है। जी हाँ, तो फोटोग्राफ है क्या? एन इमेज, एक इमेज है, एक इमेज है प्रोड्यूस्ड, बना है बाय द एक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के मदद से जो इमेज बनती है, प्रकाश के मदद से जो इमेज बनती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोग्राफ बोलते हैं। और याद रहे, यही फोटोग्राफ को शॉर्ट में जमाना संसार लोग फोटो बोलते हैं, जबकि फोटो मतलब प्रकाश होता है। तो फोटोग्राफ को भी शॉर्ट में लोग फोटो बोलते हैं, ये भी सही है। तो फोटोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म एक्चुअली फोटो होता है, वास्तविकता ये है तो उसका क्या नाम है? फोटोग्राफ। एनी प्रॉब्लम? तो फोटोग्राफ का ही शॉर्ट फॉर्म फोटो होता है। चलो फोटो खिंचाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट से हम अपना इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, फोटोग्राफ समझ में आ गया, फोटो समझ में आ गया आप लोगों को। तो लाइट से बनी हुई इमेज फोटो या फोटोग्राफ कहलाता है। नहीं, इस तरह का प्रोसेस, इस तरह का काम फोटोग्राफी कहलाएगा। इस तरह के कामों को जो करता है वो फोटोग्राफर होगा। एनी प्रॉब्लम? तो समझ में आ गया आप लोगों को फोटोग्राफ क्या है। फोटोग्राफ पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग फोटोग्राफ नहीं है, दोनों अंतर है दोनों में, ठीक है। चलिए, हमारा अगला जो वर्ड है वो है फोटोजेनिक। फोटोजेनिक की अगर बात की जाए तो फोटोजेनिक में भी दो टर्म है। देखिए, एक है आपका फोटो और दूसरा क्या है? जेनिक। फोटोजेनिक में दो टर्म है, फोटो प्लस जेनिक। फोटो का मतलब तो आप समझ ही गए, प्रकाश होता है, ठीक है। और जेनिक वर्ड जो है जेन से आया, जेन मतलब होता है बर्थ, जन्म। तो फोटो मतलब प्रकाश, है ना। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, ये जो फोटोजेनिक है, इसमें ये जो फोटो है, इसका मतलब होता है प्रकाश से बनी हुई इमेज, अर्थात फोटोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म है ये। यहां मतलब फोटोग्राफ, फोटो मतलब हुआ एक तरह से फोटो, फोटोग्राफ, प्रकाश से बनी हुई इमेज फोटो। और जेनिक मतलब बर्थ, जन्म। आपने सुना होगा कि जैसे मान लेते मेरा कोचिंग क्लासेस बड़ा अच्छा चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि लगता हम पढ़ाने के लिए ही जन्म लिए हैं। नहीं, किसी का बिजनेस बड़ा अच्छा चलता है, लगता हम यही काम के लिए जन्म लिए हैं। इस तरह का सुने होंगे आप लोगों से। उसी तरह कुछ लोग ना कैमरा के सामने में जैसे ही आएगा, बड़ा सुंदर फोटो आता है उसका, नहीं बड़ा सुंदर फोटो आता है, वो जब भी फोटो खिंचाएगा उसका जो फोटोग्राफ है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है। तो कुछ लोगों का फोटो दिखने में बड़ा सुंदर होता है, हकीकत में भले वो कुछ भी हो, चप्पल गंजू हो, जो भी हो, व्हाटएवर, नहीं
हकीकत में जो भी वो लेलवा हो, लेकिन जैसे ही उसका फोटो खींचा जाता है स्क्रीन में जाके देखिए वाओ फैंटास्टिक सो अट्रैक्टिव, नहीं तो किसी किसी का फोटो बड़ा अच्छा आता है तो बोलता है लगता है हम जन्म फोटो के लिए ही लिए हैं, है ना, हम फोटो के लिए ही जन्म लिए हैं, मतलब हमारा फोटो बड़ा अच्छा आता है। तो वह सभी लोग जिसका फोटो बड़ा अच्छा आता है, फोटो खींचने के बाद उसका फोटो में बड़ा एकदम क्या कहेंगे उसको अट्रैक्शन रहता है, नहीं आकर्षण रहता है, अट्रैक्टिव होता है, तो ऐसे ही लोगों को हम लोग फोटोजेनिक बोलेंगे। फोटोजेनिक मतलब जन्म लेना, है ना, फोटो के लिए ही जो जन्म लिया है ना, जिसका फोटो बड़ा सुंदर आता है उसको फोटोजेनिक बोलते हैं। लुकिंग अट्रैक्टिव इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो बड़ा ही आकर्षक लगता है उसको फोटोजेनिक बोलते हैं। आर यू अ फोटोजेनिक? यस, आई एम ऑल्सो फोटोजेनिक, मेरा भी फोटो बड़ा अच्छा आता है तो मैं फोटोजेनिक हूं, ठीक है। चलिए, जिसका भी फोटो अच्छा, जैसे कुछ लोग ना पार्टी उटी में जाते हैं ना, पार्टी फंक्शन में हम लोग जाते हैं, कुछ लोग ना बोलता नहीं बस मुझे नहीं खिंचाना फोटो, मेरा फोटो अच्छा नहीं आता है, तो आप उसको बोल सकते हैं यार आप तो फोटोजेनिक हो, वाओ फैंटास्टिक, कितना अच्छा फोटो आया है ना, आप फोटोजेनिक हो। चलिए, बहुत अच्छी बात। अगला वर्ड देखिए हमारा फोटोन। बात अगर फोटोन की जाए तो फोटोन में भी देखिए फोटो है फोटोन में भी फोटो है। फोटो मतलब प्रकाश, लाइट, तो इसको आपको याद रखना कि फोटोन क्या है, प्रकाश का सबसे छोटा यूनिट है, इकाई है, प्रकाश का जो सबसे छोटा इकाई। प्रकाश को आप जितना मतलब तोड़ो, जो सबसे अंतिम टुकड़ा निकलेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट निकलेगा, वही क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, इसका सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है वो क्या होता है, सेल। नहीं पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, तो याद रहे जो ह्यूमन बॉडी है इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी जो इकाई है वो सेल है। उसी तरह लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा यूनिट है वो कौन है, फोटोन है। फोटोन है क्या, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ लाइट। तो याद है प्रकाश का सबसे छोटा जो यूनिट है वो क्या कहलाएगा जी, वो कहलाएगा फोटोन। बहुत ही आसान है, आराम से याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है फोटोलाइसिस। बात अगर फोटोलाइसिस की जाए तो फोटोलाइसिस में भी दो टर्म है। देखिए फोटोलाइसिस में कितना, दो टर्म है, एक है आपका फोटो प्लस दूसरा क्या है, लाइसिस। तो फोटोलाइसिस में दो टर्म है, एक फोटो है और दूसरा क्या है, लाइसिस। फोटो मतलब हमारा रूट वर्ड ही है प्रकाश, तो फोटो का मतलब होता है प्रकाश, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। याद रखेंगे, जिस भी वर्ड में लाइसिस लग जाता है उस शब्द को तोड़ देता है वो। तो फोटोलाइसिस, फोटो मतलब प्रकाश है, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो याद रखेंगे प्रकाश के मदद से किसी भी पदार्थ को तोड़ना, प्रकाश के मदद से किसी भी पदार्थ को तोड़ना वो फोटोलाइसिस कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो प्रकाश के मदद से किसी भी चीज को तोड़ना वो फोटोलाइसिस कहलाएगा। हम लोगों ने एक फिल्म में देखा था क्रिस, आई थिंक क्रिस 3 या समथिंग कुछ भी था, उसमें ना आप जो पुराना वाला जो ऋतिक रोशन होता है ना, जो क्रिस के जो फादर होते हैं ना, तो वो ना प्रकाश के मदद से खुद को क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है प्रकाश की मदद से। तो प्रकाश के मदद से, प्रकाश इंटेंसिटी की मदद से, प्रकाश की तीव्रता के कारण किसी भी चीज को नष्ट कर देना, तोड़ देना, क्या कहलाएगा, फोटोलाइसिस। द ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ लाइट। तो याद है प्रकाश की मदद से किसी भी मटेरियल को तोड़ना वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फोटोलाइसिस कहलाएगा। अगला देखिए, अगला जो हमारा टर्म है ना उसको समझना बड़ा ही आसान है, फोटोमीटर। फोटोमीटर में ना दो टर्म है, एक है फोटो, दूसरा है मीटर। फोटो मतलब प्रकाश, और मीटर यंत्र है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, हथियार है। तो फोटो मतलब प्रकाश, और मीटर मतलब यंत्र। तो ऐसा यंत्र जिससे प्रकाश इंटेंसिटी नापा जाता है, ऐसा यंत्र जिससे प्रकाश की तीव्रता को, इंटेंसिटी को नापा जाता है, उसको फोटोमीटर बोलते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता को, प्रकाश की इंटेंसिटी को किससे नापते हैं, फोटोमीटर से। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग मापते हैं किसको, प्रकाश के तीव्रता को, वो फोटोमीटर कहलाएगा। कितना आसान है ना, फोटोग्राफ नहीं तो प्रकाश से लिखी हुई, प्रकाश से बनी हुई चित्र फोटोग्राफ होगा,
फोटोजेनिक। तो फोटोजेनिक मतलब जन्म लेना, तो जो फोटो खिंचवाने के लिए जन्म लिया है, बड़ा सुंदर फोटो आता है, फोटोजेनिक। फोटोन, फोटो प्रकाश, ये इस प्रकाश का सबसे छोटा टुकड़ा है। फोटोलाइसिस, फोटो मतलब प्रकाश, लाइसिस मतलब तोड़ना, प्रकाश की मदद से किसी भी पदार्थ को तोड़ना फोटोलाइसिस कहलाएगा। फोटोमीटर, फोटो मतलब प्रकाश, मीटर मतलब है, मीटर मतलब क्या होता है, मीटर यंत्र, हाँ ऐसा यंत्र जिससे प्रकाश की तीव्रता को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, वो फोटोमीटर। कुछ है, बहुत आसान है। आइए अगला देखते हैं, अगला 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 फोटो इलेक्ट्रिक। वाओ, फोटो इलेक्ट्रिक को समझने के लिए फिजिक्स के टीचर की जरूरत होगी। चलिए हम लोग भी पढ़े हैं कुछ ना कुछ फिजिक्स, क्या समझते हैं इसको अच्छे से। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये फोटो इलेक्ट्रिक है क्या। देखिए सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक को गौर से देखिए, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक है ना, इसमें दो टर्म है, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक। अच्छे से समझिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक में दो टर्म है, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब क्या होता है, प्रकाश, लाइट, रूट वर्ड है हमारा, नहीं। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से संबंध रखता है, किससे, इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक में दो टर्म है, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब प्रकाश, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से संबंध रखता है। तो भाई लाइट और मतलब प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन है क्या, तो चलिए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स में, आइए समझते हैं। एक ना मेटल है, अर्थात एक धातु है, ठीक है। तो साइंस कहता है ये एक धातु है, एक मेटल है। इस मेटल में जब प्रकाश है ना, लाइट जब इस पर पड़ेगी ना, इस मेटल पर जब लाइट पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगी, लाइट इस पर आएगी ना, तो लाइट के इंटेंसिटी के कारण, प्रकाश तीव्रता के कारण, ये जो मेटल है, ये मेटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, एजेक्ट हो जाएगा। अच्छे समझिएगा, किसी भी मेटल पर, किसी भी धातु पर जब प्रकाश पड़ती है, किसी भी धातु पर जब प्रकाश पड़ती है, प्रकाश की तीव्रता के कारण इस धातु पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होने लगता है, बाहर निकलने लगता है, यहां से बाहर निकलेगा। बात को समझना है। जब किसी धातु पर प्रकाश पड़ती है, जब किसी धातु पर प्रकाश पड़ती है, प्रकाश की तीव्रता के कारण उस धातु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है। तो धातु पर प्रकाश पड़ने के कारण, धातु पर प्रकाश पड़ने के कारण उस धातु का इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है, यही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक। याद रखेंगे, हमने लिखा है यहां पर टू इजेक्ट, बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ड्यू टू लाइट शाइन्स ऑन ए मेटल। जब लाइट किसी मेटल पर पड़ता है, किसी धातु पर पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, यही एक्चुअली क्या कहता है, कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक। और भी कुछ शब्दों को यहां पर सीख सकते हैं कि लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, ये फोटो इलेक्ट्रिक कहलाया। एनी प्रॉब्लम? तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, तो लाइट पड़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। याद रखेंगे, क्या कहलाएगा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और सुनिए, इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। प्रकाश का धातु पर पड़ना और धातु से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, ये फोटो इलेक्ट्रिक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। और इस घटना को, इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और इस प्रोसेस को, इस तरह के प्रक्रिया को, नहीं, लाइट डालकर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को फोटो एमिशन कहा जाता है। तो आप यहां पर कई शब्द को देखें, लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन्स निकला, है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक कहलाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? इस घटना को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलेंगे, ठीक है।
चलिए फोटो एमिशन बोलेंगे। चलिए फिजिक्स जो है थोड़ा अच्छा है, लेकिन इंग्लिश के टीचर है तो इसलिए जो है थोड़ा सा बचते हैं, क्योंकि फिजिक्स वाले का वो डिपार्टमेंट है, वो अच्छे से पढ़ाए क्या। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है फोटैल्जिया। वाओ, फोटैल्जिया। आप देखिए जो फोटैल्जिया है इसमें दो टर्म है, कौन कौन, फोटो प्लस एल्जिया। फोटो मतलब मैंने अभी अभी बताया प्रकाश, हमारा रूट वर्ड ही है। फोटो मतलब प्रकाश। एल्जिया का मतलब क्या होता है, एल्जिया मतलब होता है पेन, दर्द, मैंने बताया है पिछला एपिसोड में। तो फोटो मतलब प्रकाश, एल्जिया मतलब पेन अर्थात दर्द। तो प्रकाश के कारण जो दर्द होता है ना, बोल सकते हैं लाइट इंटेंसिटी जो होता है, प्रकाश तीव्रता जो होता है, उसके कारण जो पेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटैल्जिया बोलते हैं। नहीं तो पेन दैट इज काउज्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो लाइट की तीव्रता के कारण जो दर्द होता है ना, उसी दर्द को एक्चुअली क्या बोलते हैं, फोटैल्जिया बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम। अगला वर्ड देखिए फोटिक। फोटिक को अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि ये जो फोटिक है इसमें फोटो प्लस आईसी है। क्या है इसमें, फोटिक में क्या है जी, फोटिक में अगर बात फोटिक की जाए तो ये फोटिक में है फोटो प्लस आईसी। देखिए फोटो मतलब क्या होता है, प्रकाश, फोटो मतलब प्रकाश, आईसी मतलब आईसी जिस भी वर्ड में लगा रहे हैं रिलेटेड टू, से संबंधित, तो फोटो मतलब प्रकाश, आईसी मतलब से संबंधित। तो फोटिक जहां भी लिखा रहेगा समझ जाना कि प्रकाश से संबंधित उसका मतलब है। तो फोटिक का मतलब ही होता है रिलेटेड टू लाइट, प्रकाश से संबंधित। फोटो मतलब लाइट, आईसी मतलब से संबंधित, तो फोटिक मतलब प्रकाश से संबंधित। तो फोटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट अर्थात प्रकाश से संबंधित। जिस स्टूडेंट, मैं हिंदी नहीं लिखता हूं, लेकिन जिस भी स्टूडेंट को हिंदी लिखने का मन है तो मैं बोल देता हूं, आप खुद से लिख लो, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा वर्ड है वो फोटिक्स है। फोटिक्स को गौर से देखिए, फोटिक्स में भी दो टर्म है, कौन कौन है, तो इसमें फोटो है प्लस आईसीएस है। फोटो मतलब प्रकाश, पहले बता दिए हैं, ठीक है, रूट वर्ड ही हमारा है। आईसीएस का मतलब स्टडी होता है, अध्ययन, याद रखिएगा। हमने बताया था लोजी, LOGY, लोजी का मतलब अध्ययन होता है, तो उसी तरह आईसीएस का मतलब भी अध्ययन होता है। नहीं, जैसे मैथमेटिक्स, मैथ का अध्ययन करना है ना, तो फोटो, फोटो मतलब प्रकाश, आईसीएस मतलब अध्ययन करना, प्रकाश का अध्ययन करना, प्रकाश के बारे में पढ़ना। तो प्रकाश के बारे में पढ़ना, प्रकाश का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फोटिक्स कहलाता है। फोटिक्स का मतलब होगा द स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन, या बोल सकते हैं द साइंस ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन। तो प्रकाश के बारे में पढ़ना, प्रकाश के बारे में जानना, वही क्या है, फोटिक्स है। एनी प्रॉब्लम, फोटिक्स भी समझ में आ गया। अगला हमारा वर्ड है फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म में मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो फोटो है ये फोटोग्राफ का शॉर्ट फॉर्म है। फोटो मतलब इमेज, लाइट से बना हुआ इमेज, और जर्नलिज्म मतलब क्या होता है, तो पत्रकारिता होता है। तो यहाँ पे फोटो जर्नलिज्म है क्या, आप न्यूज देखते होंगे ना, तो जो एंकर होता है ना, वो न्यूज जो बोल रहे होते हैं, तो कभी कभी देखते होंगे क्या कि फोटो पीछे स्क्रीन में आया हुआ होता है या फ्रंट में फोटो होता है। उस फोटो को देखकर तब एंकर जो है वो बताता है कि देखिए ये पिक्चर फलानी जगह का है, देखिए किस तरह से फलाने जगह पर, जैसे अभी टर्की की बात की जाए तो टर्की में देखिए किस तरह की तबाही हुई, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो फोटो को स्क्रीन में रखकर, फोटो का स्लाइड बनाकर न्यूज पढ़ना, वो फोटो जर्नलिज्म है। तो फोटो जर्नलिज्म है क्या, तो ऐसा इमेज जिसका प्रयोग न्यूज पढ़ने के लिए की जाती है। तो फोटो मतलब फोटो हो गया, इमेज हो गया, और जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता। तो इमेजेस है ना, इमेजेस यूज्ड टू टेल अ न्यूज स्टोरी। तो ऐसा इमेज जिसका प्रयोग किया जाता है इस न्यूज स्टोरी को बताने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, फोटो जर्नलिज्म कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम, चलिए आई थिंक आसानी से समझ में आया होगा। हमारा रूट वर्ड क्या है, फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है, तो फोटो का मतलब होता है लाइट अर्थात प्रकाश। जिस भी वर्ड में फोटो दिख जाए वो वर्ड प्रकाश से संबंधित होगा। जीता जागता एग्जाम्पल है आपके सामने, नहीं है, आप देखिए ये फोटोग्राफ को अगर
फोटोग्राफ की अगर बात की जाए तो प्रकाश से बनी हुई इमेज फोटोग्राफ हो गया। फोटोजेनिक की अगर बात की जाए तो प्रकाश से बनी हुई इमेज में जो बड़ा सुंदर दिखता है वो फोटोजेनिक हो जाएगा। फोटोन, तो फोटोन में फोटो प्रकाश, प्रकाश की सबसे छोटी जो यूनिट है वो फोटोन होगा। फोटोलाइसिस, फोटो मतलब प्रकाश, लाइसिस मतलब तोड़ना उसको, तो प्रकाश की मदद से किसी भी चीज को तोड़ना वो क्या कहलाएगा, फोटोलाइसिस। फोटोमीटर, फोटो मतलब प्रकाश, मीटर मतलब यंत्र, प्रकाश को मापने वाला यंत्र, प्रकाश के इंटेंसिटी को मापने वाला यंत्र को फोटोमीटर बोलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब प्रकाश, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, तो किसी मेटल्स में जब प्रकाश पड़े और उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले वो फोटो इलेक्ट्रिक कहलाएगा। बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। ये घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। और याद रहे इस तरह का जो प्रोसेस है उसको हम लोग फोटो एमिशन बोलते हैं। चलिए आगे देखें, फोटोएल्जिया की अगर बात करें तो फोटो मतलब प्रकाश, एल्जिया मतलब दर्द। प्रकाश के वजह से जो दर्द होता है, प्रकाश तीव्रता की वजह से जो दर्द होता है वो फोटोएल्जिया हो गया। फोटिक की अगर बात करें तो फोटो मतलब प्रकाश, आईसी मतलब से संबंधित, प्रकाश से संबंधित नहीं, ये फोटिक डिजीज है, प्रकाश से संबंधित बीमारी है या प्रकाश के कारण कोई बीमारी हुआ हो से संबंधित। फोटिक्स क्या है, फोटो मतलब प्रकाश, आईसीएस मतलब अध्ययन करना, प्रकाश के बारे में अध्ययन करना, स्टडी अबाउट लाइट, लाइट के बारे में अध्ययन करना, साइंस ऑफ लाइट हो जाएगा ना। फोटो जर्नलिज्म क्या है, तो फोटो मतलब फोटोग्राफ और जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता। तो फोटो को मतलब इमेज को, मतलब इमेज को सामने में रखकर या इमेज को पढ़कर न्यूज बताना, इमेज को देखकर न्यूज पढ़ना, न्यूज बोलना, वो क्या है, फोटो जर्नलिज्म है। बहुत ही ज्यादा आसान है। आई होप समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जैसा भी आपको लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, बुरा लगता है डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगता है अच्छा कमेंट्स कीजिए, नहीं लगता अच्छा तो बोलिए कि सर और इंप्रूवमेंट कीजिए, जो भी हो, ताकि आपके कमेंट्स को पढ़कर, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को देखकर हमको आगे और भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं मेहनत करता रहूंगा। ठीक है, तो रूट वर्ड्स को देखें, रूट वर्ड्स शब्दों को याद करने में काफी मदद करता है, कम समय में ज्यादा वर्ड याद होता है। आपने देखा कि खाली फोटो याद रखना, बाकी सब अपने आप याद होगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।